नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। राजधानी दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इस तेज बारिश है नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नरेला डीडीए विभाग की पोल खोल कर रख दी है। मैं मौजूद हूँ नरेला के सिमरती वन वाले रोड पर, और आपको बता दें 3 दिन पहले ही डीडीए विभाग ने इस सड़क का निर्माण किया था, लेकिन बीती रात हुई जो बारिश है उसकी वजह से ये पूरी की पूरी सड़क करीब 200 मीटर तक धंस गई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले इसका निर्माण किया गया, लेकिन कवरेज के दौरान यहाँ पर एक शख्स ने बदतमीजी की और कैमरा बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स गाड़ी लेकर भाग चुका है। और हमने इस मामले को लेकर कहा कि हम आपकी शिकायत करते हैं, शिकायत के नाम पर ही वो व्यक्ति गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन डीडीए विभाग के अधिकारियों पर और केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे जो जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी इस तरह कर रहे हैं। और कहूँगा कि बार बार वो तस्वीरें दिखाई जाएं जिस तरह वो शख्स कैमरे पर हाथ मार रहा है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार कैमरे पर हाथ मारता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डीडीए विभाग ने 3 दिन पहले सड़क का निर्माण कार्य किया था, लेकिन देर रात से हो रही तेज बारिश के बाद करीब 200 मीटर तक सड़क धंस गई, जिसमें डीडीए विभाग की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जब हमारे संवाददाता ने इसको कैमरे पर कवर करने की कोशिश की, तब वहां मौजूद डीडीए के कर्मचारियों ने कैमरे को बंद करने की कोशिश की और कैमरे पर हाथ मार दिया, क्योंकि डीडीए के कर्मचारी ही नहीं चाहते कि खबर से विभाग को राजधानी दिल्ली में किरकिरी हो और इस मामले की जानकारी आला अधिकारियों तक जाए। हालांकि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर ही पूरा बंदरबांट का खेल खेलते हैं और फर्जी बिल पास कर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं। आपको बता दें, जिस जगह निर्माण कार्य किया गया उसे जगह की मिट्टी जांच तक नहीं की गई। मेरे प्रशासन ने पहले मिट्टी जांच की होती तो सड़क नहीं धंसती, लेकिन गनीमत रही सुबह जब लोग वहां से निकले तो लोगों को सड़क धंसने का पता लगा, वरना रात के अंधेरे में किसी की भी जान जा सकती थी। इस मामले में वहां से गुजर रहे कुछ लोगों से बात की गई और उनके राय जानी। नरेला की डीडीए वाली साइड है सारी जिसमें हरिचंद्र वाला हॉस्पिटल उस साइड में बना हुआ है। और ये अभी नया ही रोड बना था, मुश्किल से इसको महीना 2 महीने भी नहीं होंगे अभी बने होंगे, और पहली बारिश में ये हाल है इनका। तो ऐसे ही रोड बनाए थे, कोई जांच नहीं होती, नीचे अच्छे से पक्की हुई नहीं हुई है, इसकी कोई जांच नहीं है किसी प्रकार की भी। देखो जी, उनका जो काम है ठीक है, अपने काम पे कोई फोकस तो है नहीं, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करना है। वो चाहे तो इसको ढंग से बना भी सकते हैं, लेकिन आज जो टाइम है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मेटेरियल डाला जा रहा है, वो शायद पैसा कमाने का साधन और कुछ नहीं है। ये रोड 3 दिन पहले बनी रोड, नाइट में बनी 3 दिन पहले, और कल की बारिश के होने के कारण ये रोड ऐसे स्थित हो गई। अभी किसी की गाड़ी आ जाए, किसी हादसा हो जाए, इसका जवाबदार कौन है? ये तो नहीं पता कौन सा डिपार्टमेंट बनाई है। सरकार की लापरवाही है, ये बात हम भी बोलते सरकार की लापरवाही है। बाई चांस सर किसी रात बिरात आ रहा कोई नबियो तो पता हमको रोड बनी है नई रोड, ऐसे स्थिति में कभी बाई चांस किसी के बच्चे खत्म हो जाए, आदमी खत्म, कौन जवाबदार इसका? इस मामले को लेकर डीडीओ के कई अधिकारियों के संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि जो तस्वीरें वह डीडीए विभाग की पोल खोलती हैं, जिसकी वजह से किसी भी अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया। उल्टा वहां पर मौजूद डीडीए के कर्मचारियों ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और कैमरा बंद करने की कोशिश की। दिल्ली से न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए नीतीशान के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। रायबरेली में अचानक गरज के साथ हुई हल्की बारिश के दौरान बकरी चरा रहे 4 बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरने से बच्चों की मौत हो गई। माफी चाहूंगा, 1 बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 अन्य बच्चे घायल हो गए। इस दौरान कई बकरियों की भी मौत हो गई। मामला ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र से पूरे बिंदा गाँव का है, जहाँ 4 बच्चे 13 वर्षीय बकरी चरा रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए चारों बच्चे वहीं बरगद के पेड़ के पास बने मंदिर के पास खड़े हुए, तभी तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 बच्चे घायल हुए। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई बकरियों की भी मौत हो गई। घटना की सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य का इलाज जारी है। आकाशीय बिजली का मामला जो है, मैं इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात था और लगभग 5:30 बजे के आसपास 4 लोग को एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जिसमें प्राथमिक जांच के दौरान ये पाया गया कि राजकुमार की उम्र लगभग 14 साल थी जो मृत था, और 3 अन्य लोग जिसमें शुभम की स्थिति थोड़ा सीरियस थी, जितेंद्र और आयुष को मामूली पेट में दर्द हो रहा था, जिनका मेरे द्वारा सीएचसी पे ही प्राथमिक उपचार किया जा रहा है फिलहाल।
जो ये घटना बिंदा पाड़े का पूर्वा गोपना एरिया की बताई जा रही है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। रायबरेली के जिला अस्पताल को आज बड़ी सौगात मिली है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आज ब्लड बैंक में करोड़ों की लागत से बने ब्लड सेपरेटर कंपोनेंट यूनिट का उद्घाटन किया। इस ब्लड सेपरेटर कंपोनेंट यूनिट से डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए प्राइवेट लैबों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी लाभ होगा। अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का यहाँ अनावरण किया गया है और इसे विशेष रूप से हमारे जो अनीमिक मरीज हैं या जिनका डेंगू के बुखार का इलाज चल रहा है, साथ ही जिसकी प्लेटलेट से संबंधी आवश्यकताएं हैं, उन सभी मरीजों को इन मशीनों के माध्यम से ये आधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसको उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से हमको प्राप्त कराया गया है। अब इनके माध्यम से उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने में विशेष योगदान हमारे CMS साहब का रहा है। उन्होंने मेहनत की है और उसको फॉलो अप करके परस्यू करा के इन सुविधाओं को यहाँ पर शुरू करवाया है। इसके लिए उनका विशेष आभार। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी पुलिस की दिल्ली में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी ढेर हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली के थाना गोगलपुरी पुलिस टीम ने अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को थाना अंकुर बिहार लोनी की सीमा से गिरफ्तार किया था, जिससे उसके भतीजे रेहान ने पिस्तौल दिखाकर छुड़ा लिया था। गाजियाबाद के थाना लोनी से एक SI और 4 हेड कांस्टेबल की टीम पीछा करने गई, जिस पर रेहान ने गोली चला दी, जिससे हेड कांस्टेबल विजय घायल हो गया। आरोपी पकड़े जाने के दौरान अपनी ही पिस्तौल से गोली चलाकर रेहान को भी घायल कर दिया। हेड कांस्टेबल विजय को कंधे पर चोट आई और उपचार के तहत उसकी हालत स्थिर है। जांघ पर चोट लगने के कारण रेहान का इलाज के दौरान GTB अस्पताल में मौत हो गई। देखिए, आज डाबर तालाब थाना अंकुर विहार तथा ये थाना अंकुर विहार और थाना लोनी के बॉर्डर पे भी पड़ता है। यहाँ पे शाम के टाइम पे एक घटना हुई है। घटना इस प्रकार से है कि दोपहर से शाम के बीच में दिल्ली पुलिस की एक टीम एक अभियुक्त मन्नू उर्फ सोहेल को ढूंढते हुए, जो कि थाना गोकुलपुरी से एक चोरी के केस में वांछित था, उसको ढूंढते हुए आई थी। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को, मन्नू को अरेस्ट किया, तो उसका एक भतीजा रेहान वो आया और उसने एक अवैध पिस्टल दिखाया, जिससे कि उस समय जो दिल्ली पुलिस टीम थी, अभियुक्त को उस समय उन्हें छोड़ना पड़ा। इसकी सूचना तत्काल जैसे ही लोकल चीता के द्वारा थाना लोनी पे दी गई, तो थाना लोनी से एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 हेड कांस्टेबल तत्काल मौके पे पहुंचे। यहाँ पे जैसे ही ये मन्नू के घर पे पहुंचे, तो वहां से फरार होकर के बगल के इस घर में आ गया था और इस घर के अंदर मन्नू तथा रेहान छिपे हुए थे। पुलिस टीम ने जब अंदर एंट्री करी, तो अंदर से रेहान ने पुलिस टीम के ऊपर एक राउंड फायर किया उसी पिस्टल से, जिससे कि एक हेड कांस्टेबल विजय के कंधे में गोली लगी है, जो कि अभी अस्पताल में उपचाराधीन है और उनकी स्थिति डॉक्टर्स द्वारा बिल्कुल स्टेबल बताई गई है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।